हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं और आप तो ये क्वेश्चन सारे के सारे किए भी होंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस का यह छठा जो है क्लास है, आप जान रहे हैं, और चैप्टर नंबर आपका 14 है। उसका हम एमसीक्यू करेंगे। ये एनसीईआरटी में आपको विद्युत तथा परिपथ के नाम से है चैप्टर, जो 12 नंबर चैप्टर पे है, और जो है यह 14 नंबर चैप्टर में बल जलाओ जगमग जगमग, यह 14 नंबर एससीईआरटी में आपका चैप्टर का नाम है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो ये आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको लिया गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पहला है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। जो उसमें संचित रासायनिक पदार्थ होता है उससे जो है आप जानते हैं ना, बल्ब यहाँ पर जो है रासायनिक पदार्थ रहता है, इसमें एक ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो इससे जो है आप देखते हैं कि कहाँ से परिपथ, अगर कहीं परिपथ टूटता है तो विद्युत बल्ब जो है नहीं जलता है। दूसरा देखेंगे कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखेंगे कि विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, मतलब प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। स्विच ऑन और ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन और ऑफ। ये तीनों कथन बताना है कि सही है या नहीं है। ये तीनों कथन के तीनों कथन आपको सही हैं, ठीक है। इसमें जो है विद्युत सेल में जो विद्युत, ये ऊपर में हमने देखा कि विद्युत सेल उसमें जो है संचित रासायनिक पदार्थों की विद्युत उत्पन्न करता है। ये तो सही है, रासायनिक पदार्थों के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है, ये समझ गए। और यहाँ पर दूसरा जो है सेल क्या, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। बल्ब का जो है हम जलाकर भी देखा है। तो इसमें जो है देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका 1 2 3 तीनों सही है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, इसमें से आपको बताना है कि कौन उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है। कौन सा विद्युत चालक है? आपका शरीर क्या है, विद्युत चालक है? हाँ एकदम है, आपका शरीर है विद्युत चालक। छू कर थोड़ा देखिएगा क्या होता है विद्युत का चालक। वायु नहीं है, थर्मोकोल भी नहीं है, ये दोनों नहीं है कौन? तो मानव है और एल्युमिनियम की पत्ती है। एल्युमिनियम का तार जो आप लगाते हैं, जो खींचते हैं अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो यही जो है दोनों आपका सही है। मानव से आप कभी बिजली को नहीं छूइएगा, नहीं तो 440 का झटका जोरों से लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, वे क्या क्या होते हैं? विद्युत चालक होते हैं। क्या होते हैं? वे विद्युत के चालक होते हैं। जिससे नहीं प्रभावित होती है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, या विद्युत रोधी कहलाते हैं, या विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और थर्मोकोल और जो है वायु देख रहे हैं, थर्मोकोल और वायु क्या विद्युत रोधक है। अगर वायु में हवा में या पवन में, जिसको वायु जो आप कह सकते हैं, वो उसमें अगर आपको विद्युत रहता है तो आप रह जाते हैं। आप सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। तो ये हवा जो है सांस के द्वारा ले रहे हैं आप। सांस के द्वारा आप विद्युत ले सकते थे, करंट अगर उसमें रहता तो वो होता नहीं होता। इसलिए भी ये जो है आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना है और वायु को काट देना है और थर्मोकोल को काट देना है। आपका शरीर जो है विद्युत का चालक है। चलिए यहाँ पर अब चलेंगे आगे, जो कि तीसरा नंबर है कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। टॉर्च को कहाँ से मिलती है? तो विद्युत सेल से मिलता है। हमने पढ़ा भी है कि ये देखिए, ये आपका जो है बैटरी का सिरा ये है, ये बल्ब है। यहाँ पर जो है आप बल्ब जला दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो है माइनस है, ये प्लस है। अब क्या होगा? तो यहाँ से इसको जाएगा और एक पत्ती है, एक धारा प्रवाहित करता है, और इसको अप डाउन करिए। यहाँ पर स्विच क्या होता है? स्विच क्या काम करता है? तो ऑन ऑफ, मतलब कि परिपथ को क्या करता है? रोकता है और परिपथ को चालू करता है। एक तार जो होता है उससे सट जाता है तो ये बल्ब जल जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। ये आप समझ गए ना, विद्युत सेल से ये इसको जो है टॉर्च में विद्युत कहाँ से मिलता है? विद्युत सेल से मिलता है। आगे चलेंगे। विद्युत सेल को कितने ढंगों से जोड़ सकते हैं? तो विद्युत सेल को आप 6 ढंग से जोड़ सकते हैं। हमने देखा था, अभी तो बहुत कुछ बता दिया आपको, 1 3 4 ढंग, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया। पूरा हम जो है नहीं बताने वाले हैं अभी। एक बल्ब जो है यहाँ पर लेंगे, यहाँ एक से एक ये हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है, चलिए छोड़ दीजिए इसको, जो है आप देख लीजिएगा। आप जो है चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 6 हो गया। आगे चलेंगे।
विद्युत किस को जो है प्रकाशित करती है? आप जानते हैं विद्युत किसको प्रकाशित करती है? घर को करती है, सड़क को करती है, दफ्तर को करती है, सभी को करती है प्रकाशित भाई। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? कौन सा भाग आप देखते हैं कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त हो जाता है? तंतु होता है। बल्ब का जब आविष्कार होता है बहुत ही जो है बारीकी से हुआ था। ये बल्ब है और ये जो है तंतु है, ये इसमें ऊर्जा जाता है, प्रकाशमान ये हो जाता है, मतलब कि इसमें जो है ताप के कारण ये प्रकाशित होता है। याद रखेंगे ये जो है आपको कौन हो जाएगा? ये तंतु हो जाएगा। सबसे जो है बाद में किसका खोज किया गया था? तो बाँस वाला तंतु जो है ज़्यादा देर तक टिका था। इसका जो है खोज हुआ था। खोज करते जो है बहुत ही समय लग गया था और खोज किया गया था। बहुत सारे जो है आविष्कारों का किया गया था। किस का न तंतु लिया गया था, तो उसके कारण जो है यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो है बल्ब के बारे में आप थोड़ा जानिएगा। तो यहाँ पर किसने बल्ब का खोज किया था? अब ये तंतु का जो है तंतु की खोज में जो है सबसे बड़ा जो है किनका हाथ था? बहुत ही थे। या कहाँ नहीं गई ये खोजने के लिए, इसकी कहानी आपने पढ़ा था। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन थे और 1880 में जो है पूर्ण रूपेण से आपको बल्ब आ गया था, जब बल्ब का खोज हो गया था। और आपको एक बात और भी याद होगा कि जब अंग्रेज जो है यहाँ पर काम करवा रहा था कोयला के खानों में, तो यहाँ पर समय का घंटा बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था? तो यही 1880 के जो है खोज में जब हो गया था तो बल्ब आ गया था। पहले तो डिबिया लालटेन से होता था काम फैक्ट्री में, लेकिन जब ये बल्ब आ गया तो क्या हो गया? कामों के घंटे बढ़ने लगे, ओवर टाइम होने लगे थे, यही बल्ब के कारण भी। आगे चलेंगे और थॉमस एल्वा एडिसन का तो नाम आप जान ही रहे हैं। अगला है कि पेचकस और पिलास जो होता है, पिलास बोलते हैं, तो पेचकस और पिलास के हथों पर प्रायः क्या होता है? प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों लगे होते हैं? क्योंकि आपको विद्युत का ये कुचालक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक और रबर जो है क्या? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सुचालक ये तो गलत हो जाएगा। कुचालक जहाँ पर होगा वो मार दीजिएगा। देखिएगा कहाँ कुचालक है, तो ये कुचालक है। बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि प्लास्टिक और रबर क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अब आगे देखेंगे विद्युत रोधक किसे कहते हैं? विद्युत रोधक जो कि आपको पता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत रोधक कहलाता है, नहीं हो वो विद्युत रोधक कहलाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे चलेंगे विद्युत रोधी कौन से हैं पदार्थ हैं? यहाँ पर विद्युत रोधी है तो ये देखिए, ये तो नहीं है। यहाँ पर पदार्थ आपसे खोज रहा है ना, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी बोल रहा है ना। विद्युत रोधी तो ये सभी के सभी है। विद्युत रोधी जो है प्लास्टिक भी है, बायो भी है, रबर भी है, सभी के सभी क्या है? विद्युत रोधी हैं। चलिए आगे चलेंगे। फ्यूज किसे कहते हैं? तो फ्यूज देखिए आप घर में उपयोग करते होंगे ना फ्यूज। फ्यूज किसको कहते हैं? बल्ब के तंतु का खंडित होना। अगर ये बल्ब है तो यहाँ पर देखिए ये खंडित हो गया तो यही फ्यूज हो गया। आपका बल्ब जो है मतलब फ्यूज हो गया है, तो मतलब तंतु जो है बीच से टूट गया है। टर्मिनलों के बीच जो है विद्युत धारा का परिपथ टूटना, उसको भी आप कहते हैं फ्यूज। नलों के बीच जो है विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होना, ये सभी के सभी फ्यूज कहलाते हैं। ठीक है, आप बल्ब नहीं जल रहा है तो देखते होंगे कि तंतु टूट जाता है, टर्मिनल का जो पथ जो है वो टूट जाता है परिपथ से, वो आप देखते हैं, फिर नया बल्ब लगाते हैं, चलाते हैं। स्विच क्या होता है? ऊपर ने आपको हमने बता दिया कि स्विच क्या होता है। स्विच क्या है? तो स्विच जो है सरल युक्ति है जो कि ऑन ऑफ किसी बल्ब को विद्युत धारा के परिपथ को जो है काटने के लिए और जोड़ने के लिए आप उपयोग करते हैं। अगला बताइएगा कि विद्युत चालक कौन सी धातुएं हैं? विद्युत जो हैं चालक कौन सी धातुएं यहाँ पर हैं? तावा देखिए, तावा का तार बहुत ही मजबूत, मतलब कि आप लाते हैं कि इसका जो है दाम जानते हैं कितना बढ़ गया है? एल्युमिनियम है, लोहा है, सभी के सभी विद्युत के चालक हैं, मतलब विद्युत चालक हैं, और ये सभी के सभी धातु हैं। और जो है आपको पता है कि ये तावा और एल्युमिनियम ज़्यादा से ज़्यादा तो घर में आप तांबे का उपयोग करते हैं, तांबे के तार का उपयोग करते हैं, और पोल पर से जलाते हैं वो आप एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है लोहा भी जो है विद्युत का चालक होता है, विद्युत कुचालक जो है लोहा नहीं होता है। विद्युत चालक कौन सी धातु हैं? तो यहाँ पर सभी के सभी जो है विद्युत के चालक हैं। आगे चलेंगे कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है? बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ये प्रवाहित, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो है ये प्रभावित होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है? तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ठीक है, आगे चलेंगे। स्विच, पलंग
स्विच, प्लग किन पदार्थों से बनाए जाते हैं? तो प्लास्टिक से बनता है। आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? अगर प्लास्टिक रबर का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रबर भी है तो रबर भी हो जाएगा, प्लास्टिक और रबर ये दोनों जो है सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, तो ये सी है। प्लास्टिक और रबर का उपयोग करते हैं, इससे जो है प्लग और जो है स्विच का उपयोग करते हैं। अगला है कि विद्युत तार बनाने में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर तांबा का करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं, तांबा एल्युमिनियम का करते हैं, मतलब कि विद्युत तार बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तांबा और एल्युमिनियम का करते हैं। ऊपर अभी तक आपने पढ़ा है ना, विद्युत तार का उपयोग तांबा और एल्युमिनियम का आप करते हैं। फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो फिलामेंट जो आप बनाते हैं वो टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला और अंतिम आपका क्वेश्चन होगा, खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खोपड़ी चिन्ह होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो खतरा का करता है, ऐसे बना देता है, ऐसे 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 करके बना देता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये खतरा का करता है। यहाँ पर सुरक्षित है, हड्डी है, कंकाल है, क्या हो जाएगा? जो है खतरा का। डी नंबर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, और दो कौन सा और देखेंगे। संयोजक तार किस की बनी होती है? संयोजक जो तार है वो किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम शायद क्वेश्चन अब होगा, हाँ अंतिम ही है। चलिए, विद्युत का उपयोग किस में किया जा सकता है? विद्युत का उपयोग आप किस में करते हैं? विद्युत का उपयोग आप कुएं से पानी बाहर निकालने में करते हैं, बिजली का उपयोग बनाने में करते हैं, बल्ब प्रकाश करने के, घंटी बजाने के लिए करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। विद्युत का उपयोग तो आप जीवन के जीने के जो है सारा बन गया है विद्युत, और जो है बहुत सारे उपयोग आप किए जाते हैं, तो 2-3 है और बहुत सारे उपयोग करते हैं। तो चलिए, आपका चैप्टर यहाँ पर ये समाप्त होता है। MCQ टोटल 20 क्वेश्चन थे और बहुत सारे क्वेश्चन। विद्युत बहुत बड़ा चैप्टर है, जो चैप्टर में था उसी को हम लिया, और जो भी होगा हम आगे जो है अगले चैप्टर, जो अगला क्लास होगा उसमें विद्युत को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।